नमस्कार दोस्तों ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल पे संत कबीरदास जी के जो दोहों की हमने श्रृंखला शुरू की है, उन दोहों से हमें बहुत ही ऊंच बनाने वाला ज्ञान मिल रहा है। संघर्षों के ऊपर कैसे जीत प्राप्त करनी है उसका ज्ञान मिल रहा है। और कबीर साहब ने जिस समय ये दोहे लिखे हैं या चिंतन किए हैं, उस समय के उनके जो अंतर के भाव थे, जो संसार को देखकर संसार की जो हालत थी, मनुष्य की जो हालत थी, वो उन्होंने वर्णन की है। तो हमें चाहिए कि एक एक दोहे के ऊपर जो शब्द लिखे गए हैं कबीर जी द्वारा, उनके ऊपर अमल करके अपने जीवन में अगर उनको उतार लें तो कोई कारण नहीं है कि हमारे जीवन में दुख अशांति रहे। हम बिल्कुल दुख अशांति चिंता मुक्त बन सकते हैं। जरूरत तो सिर्फ इस बात की है कि कबीर साहब ने जिस भाव से वो दोहे हालात के अनुसार लिखे हैं, उसी हालात के अनुसार आज हमें भी वो उन दोहों का उसी प्रकार से भावार्थ समझना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं संत कबीरदास जी के दोहे। आज के इन 4 दोहों में भी कबीर साहब ने कुल जाति के बारे में कहा है, अपराधी कौन है उसके बारे में कहा है, और परमात्मा को अगर प्यार करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, यही बातें इन 4 दोहों में आपको सुनने को मिलेंगी। तो पहला दोहा है, मैं अपराधी जन्मों का नख शिख भरा विकार। मैं अपराधी जन्मों का नख शिख भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संहार। अर्थात इस दोहे के द्वारा संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि हम जन्म दर जन्म पाप ही करते आए हैं, और ये ईश्वर आपको नहीं जानने के कारण हमसे ज़्यादा पाप हुए हैं। तो जाने अनजाने में भी हमसे जो अपराध हो गए हैं, मेरे नाखून से लेकर चोटी तक विषय विकारों का जो मैल भरा हुआ है, मेरे मन में आपके प्रति जो श्रद्धा भावना है, उसके बीच में अगर कोई चीज़ रुकावट है तो वो ये विषय विकारों की मैल है। तो हे मेरे दाता, हे मेरे ईश्वर, हे दुख हरने वाले, मुझे अपनी शरण में ले लो और मेरी इन बुराइयों से संभाल करो, इन बुराइयों से मुझे मुक्त करो। फिर दूसरे दोहे में संत कबीरदास जी कहते हैं, इसके बीच में उन्होंने जाति के ऊंच नीच की बात कही है। इसमें कहा है, ऊंचे कुल में जन्मिया करनी ऊंच ना हुई। अर्थात ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई महान नहीं बन जाता है। ऊंचे कुल में जन्मिया करनी ऊंच ना हुई, सौरन कलश सुरा भरी और साधु निंदा सोए। अर्थात अगर हमारा जन्म किसी ऊंचे कुल में या बहुत पैसे वाले किसी संपन्न घराने में हुआ है, लेकिन हमारी सोच, हमारी सारी दुनिया के प्रति जो थिंकिंग है वो अगर नीच है, तो कोई भी तुम्हें ऊंचा या ऊंचे कुल का नहीं कह सकता। तुम्हारी नीच हरकतों के कारण ही संसार भर के सभी मनुष्यों द्वारा तुम्हें नीच ही कहा जाएगा। ठीक उसी तरह जिस तरह अमृत के कलश में शराब नहीं रखी जा सकती, तो जहां ज्ञान है वहां ये विकार हो नहीं सकते, और जहां विकार है वहां बुद्धि में ज्ञान बैठ नहीं सकता। फिर कबीर साहब तीसरे दोहे में कहते हैं, प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जो ही रुचे शीश देई ले जाए। अर्थात प्रेम जो है वो ना तो किसी खेत में खेती के रूप में उपजाया ही जा सकता है, और ना ही उसके लिए कोई दुकान ऐसी बनी है जहां उस प्रेम को आप पैसे से खरीद सकते हैं। लेकिन प्रेम तो एक ऐसा गुण है जिसे राजा भी धारण कर सकता है और प्रजा भी धारण कर सकती है। जो नम्र व्यक्ति होता है, सरल स्वभाव का होता है, मीठे स्वभाव का होता है, वो व्यक्ति सदा ही प्रेम से भरपूर होता है। आइए अब हम अंतिम दोहे के ऊपर बात करते हैं। इसमें कबीर साहब कहते हैं, प्रेम प्याला जो पिए शीश दक्षिणा दे,
प्रेम प्याला जो पिए, शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश न दे सके, नाम प्रेम का ले। अर्थात जो प्रेम का प्याला पीता है वो ही प्रेम रस का स्वाद भी जानता है। तो इसी प्रकार जो व्यक्ति परमात्मा के प्रति और सारी दुनिया के मनुष्यों के प्रति शुभ भावना रखता है और परमात्मा से अपने मन की प्रीति जोड़ता है, प्रेम का रस क्या होता है हमें उससे ये चीज जान लेनी चाहिए। और लोभी तो घमंड के कारण सबके सामने शीश झुकाने में भी शर्म महसूस करता है। इसलिए हमें लोभ और घमंड को छोड़ना पड़ेगा। फिर प्रेम का नाम कैसे समझ में आ सकता है जब तक कि हम इस लोभ या घमंड की आदत को नहीं छोड़ेंगे। तो प्रेम का जो प्याला है उसके लिए मीरा का कितना बड़ा दृष्टांत दिया है कि राणा ने मीरा को विष दिया, लेकिन मीरा ने श्री हरि के नाम लेकर के उस जहर को भी, उस विष को भी अमृत समान कर दिया। तो हमें भी वही ज्ञान रस का प्याला पी करके, प्रेम रस का प्याला पी करके परमात्मा के साथ अपने मन का धागा जोड़ लेना चाहिए, क्योंकि अंत समय में हमारे अच्छे कर्मों के अलावा हमारे साथ कुछ भी नहीं जाने वाला है। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।